हेलो फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है गुंजन। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आप एंड तक देखें बिना स्किप किए। बात साल 2015 की है। दोपहर के समय मेरे चाचा जी के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी बहुत ही परेशान हाल में आता है। उसके बाल बिखरे और होंठ सूखे थे। ऐसा लग रहा था वो आदमी कई रातों से सोया नहीं है। मेरे चाचा जी एक जाने माने तांत्रिक हैं। मेरे चाचा बिहार के एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव में किसी को भूत प्रेत जिन डायन वगैरह की बाधा आती तो उसका निवारण या उपाय के लिए मेरे चाचा जी के पास ही आते थे। चाचा जी दिन भर मंदिर में पूजा पाठ मंत्र आदि में व्यस्त रहते थे। तभी भी वह पूजा पाठ में ही व्यस्त थे। पूजा करने के बाद चाचा जी उस आदमी के पास आकर अपने आसन पर बैठते हैं और पूछते हैं, बताइए कौन है आप, कहां से आए हैं, क्या परेशानी है आपको। फिर वो आदमी हाथ जोड़कर चाचा जी को बोलता है, नमस्कार, मेरा नाम किशोरी यादव है। मैं रामपुर से आया हूं। पिछले 1 महीने से मेरे घर में अजीब और अलौकिक घटनाएं घट रही है। मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया हूं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। मेरे घर में अनजाने डर का साया मंडरा रहा है। 1 महीने से हम सब अच्छे सोए नहीं हैं। 1 महीने पहले मेरा बेटा पवन रात के 3 बजे अचानक नींद से उठकर डर से चीखने लगा था। उसकी चीख सुनकर मैं और मेरी पत्नी सुनीता घबराकर उसके कमरे में गए तो देखा पवन किसी चीज से डरकर कांप रहा था। हालांकि मेरा बेटा 23 साल का है, फिर भी वो किसी बच्चे के जैसे डरकर कांप रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी। वो न जाने कौन सी भयानक चीज देखा हो। वो पूरे पसीने में नहाए हुए था। उसकी सांस भी बहुत तेज चल रही थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतने जोर से चीखे क्यों? क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा? तब मेरे बेटे ने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा मैं सो रहा था, किसी चीज की गिरने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। तो मैंने देखा मेरे सामने एक भयानक सा दिखने वाला आदमी खड़ा है। उसकी आंखें लाल और बड़ी बड़ी थी। चेहरे पे लंबे दाढ़ी और बाल भी लंबे थे। शरीर पे काला कपड़ा लपेटे हुए था। गले में रंग बिरंगी पत्थरों की मालाएं थी। उसके हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में लोहे की जंजीर थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गया था। फिर वो मुझसे कहने लगा, मेरी सबसे प्यारी चीज तूने छीनी है। तेरी सबसे प्यारी चीज तेरी सीने से मैं छीनूंगा।
इतना कहते ही वो अचानक कहीं गायब हो गया। पर पापा, मुझे तो याद ही नहीं मैंने किसकी कौन सी चीज छीनी है। इतना कहते कहते मेरा बेटा बुरी तरह से घबरा गया था। फिर मैंने कहा, बेटा शायद तूने कोई बुरा सपना देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू सो जा। ऐसा कह के हम भी अपने कमरे में आकर सो गए। 2-3 दिन अच्छे से गुजर गया। वो हादसा हम भूल चुके थे। ठीक 3 दिन बाद मैंने देखा मेरे सामने एक सफेद साड़ी में 17-18 साल की लड़की गोद में एक नवजात बच्चे को लेकर खड़ी है। उस लड़की की आंखों में खून था, खून टपक रहा था उसकी आंखों से, और बच्चे के शरीर से भी खून टपक रहा था। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वो लड़की बच्चे को मेरी ओर बढ़ाते हुए कहती है, ये आपका खून है, आपका पोता है, इसे गोद में लीजिए, मैं आपकी बहू हूं। इतना सुनते ही मैं घबरा कर उठा, आंखें खोली, देखा तो मैं एक बुरा सपना देख रहा था। मैंने उठकर देखा तो मेरी बगल में सुनीता भी किसी बात से बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा तो उसने भी उसी सपने के बारे में बताया जो थोड़ी देर पहले मैंने भी देखी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक ही सपना 2 लोग एक साथ कैसे देख सकते हैं? मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दिन पहले पवन ने भी बुरा सपना देखा और आज हम दोनों ने एक साथ एक ही सपना देखा। यह कोई मामूली बात नहीं है। ये सोचकर मैं पास ही के एक मस्जिद में जाकर इमाम साहब को सारी बातें बताई। उन्होंने आयत पढ़कर मुझे एक बोतल पानी देते हुए कहा, ये पानी आप पूरे घर में छिड़क दीजिएगा और थोड़ी थोड़ी आप तीनों पी लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके घर से बला टल जाएगी। मैंने इमाम साहब के कहे मुताबिक पूरे घर में पानी का छिड़काव किया और थोड़ी सी पानी हम तीनों ने पी ली। कुछ दिन फिर से बिना कोई परेशानी या डरावने सपने के कट गए। कुछ दिनों पहले मैं बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था। तभी सुनीता मेरे कमरे में आई और थोड़ी देर ऐसे ही भूत बनकर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद न जाने उसे क्या हुआ, सुनीता आंखें बड़ी बड़ी करके मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर उसके चेहरे पे पसीना, आंखों से आंसू बहने लगे थे। बुरी तरह से चीखने लगी और मुझे जल्दी से कमरे से निकल जाने के लिए कहा। उसके ऐसे बर्ताव से मैं हक्का बक्का रह गया। फिर मैंने उसको जोर से आवाज लगाई और उसको बाहों से पकड़ के झकझोरा। फिर सुनीता होश में आई। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसे चीखी चिल्लाई क्यों? अचानक क्या हुआ तुम्हें? और उसने बताया, मैंने देखा एक लड़की बच्चे को गोद में लेकर आपकी छाती पे बैठी है और उसके बच्चे के शरीर से खून टपक रहा है। वो खून की बूंदें आपके मुंह पे गिर रही है। मैंने सुनीता से कहा, तुम जागकर सपने देख रही हो, होश में आओ, ये सिर्फ तुम्हारा सपना है। लेकिन मन ही मन मैं भी डर गया था। मेरी समझ से बाहर था
ये सब कुछ हो क्या रहा है? उसके अगले ही दिन से मेरा बेटा रात रात भर सो नहीं पाता था। आंखें बंद करते ही उसको भयानक सपने आते थे। उसके गर्दन और पूरे बदन पे नाखून से खरोंचने के निशान होते थे। कई दिनों से मेरा बेटा सोया नहीं है। उसके साथ हम भी नहीं सो पा रहे। मैं बड़ी उम्मीदें लेके आपके पास आया हूं। आप मेरी मदद कीजिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद चाचा जी किशोरी यादव से कहते हैं, क्या आपका बेटा विवाहित है? क्योंकि सारी घटनाएं आपके बेटे के साथ जुड़ी है। किशोरी यादव कहता है, नहीं बाबा जी, मेरा बेटा कुंवारा है। चाचा जी कहते हैं, मुझे आपके घर जाकर कारण का पता लगाना है। फिर मौके की गंभीरता को देखते हुए चाचा जी उसी वक्त किशोरी यादव के घर जाने का फैसला करते हैं और उसके साथ किशोरी यादव के घर जाते हैं। किशोरी यादव का घर देखकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उनकी नजर पवन के कमरे में जाकर अटक जाती है। कमरे में पवन बैठा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल धंस चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे। बाल बिखरे थे और न जाने क्या बड़बड़ाए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर चाचा जी को बहुत तरस आ जाता है और कोई अभिमंत्रित जल पवन के ऊपर छिड़कते हैं। जल के छींटे पड़ते ही पवन का शरीर जैसे हल्का हो जाता है और वो बिस्तर पे लेट जाता है। इतने दिनों से जो आंखें बंद ही नहीं कर पा रहा था, वो तुरंत सो गया। ये देखकर किशोरी यादव और सुनीता जी बहुत खुश होते हैं। फिर चाचा जी घर आकर अपने तंत्र साधना के लिए जिन आत्माओं को वश में कर रखा था, उनको पवन के परेशानी की जड़ के बारे में पता लगाने के लिए चालान करते हैं और खुद विश्राम करने चले जाते हैं। चाचा जी सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म, पूजा पाठ, मंत्र जाप वगैरह पूर्ण करके किशोरी यादव के घर पहुंच जाते हैं। उसके घर पे अपने साथ लाए हुए सारे सामग्री सजाते हैं और मंत्र जाप शुरू करते हैं। चालान किए हुए सारी आत्माओं को बुलाते हैं। आत्माएं तो आती है, लेकिन ये आत्माएं बहुत अशांत दिख रही थी और ये आत्माएं चाचा जी को यह काम हाथ में ना लेने की सलाह दे रहे थे। फिर चाचा जी आत्माओं से पूछते हैं, तुम्हें जो मैंने काम सौंपा था वो तुम लोगों ने किया या नहीं? सारी आत्माएं एक साथ कहती है, हाँ हमने किया, लेकिन ये काम आप हाथ में मत लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते आप पवन को बचाएं, क्योंकि वो एक गुनहगार है। आत्माएं फिर कहती हैं, पवन के हाथ खून से रंगे हैं। वो एक लड़की और उसके पेट में पल रहे बच्चे का कातिल है और उसी लड़की के पिता, जो एक खतरनाक काला जादू का जानकार है, उसी ने जिन को पवन के पीछे लगाया है।
फिर आत्माएं सारी कहानी चाचा जी को बताने लगती है। आज से करीब 1 साल पहले जब पवन कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, तब वो अपने नाना के गांव घूमने जाता है। वही रास्ते में उसी गांव की गुंजन नाम की लड़की से वो टकरा जाता है। गुंजन 18 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। गुंजन पवन के नाना के गांव में ही रहती थी। पहली मुलाकात के बाद पवन और गुंजन करीब हर रोज ये लोग छुप छुप कर मिलने लगे। इनका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर इनका प्यार सारी सीमाओं को तोड़ देती है। पवन को नाना के गांव आए 1 महीना गुजर चुका था। वो गुंजन से हजारों वादे करता है, कस्में खाता है। एक दिन गुंजन अपने गर्भवती होने की बात पवन को बताती है और शादी के लिए जोर देती है। लेकिन पवन अभी शादी के लिए तैयार नहीं था और गुंजन को बच्चा गिराने के लिए कहता है और वापस आकर शादी करने का वादा भी करता है। लेकिन गुंजन बच्चा गिराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और शादी के लिए जिद करने लगती है। लेकिन पवन अपनी बात पे अड़ जाता है। तभी गुंजन समझ जाती है पवन झूठा मक्कार है। उसने गुंजन के भरोसे को तोड़ दिया। उसने गुंजन के भरोसे का फायदा उठाया। तब बेहद गुस्से में गुंजन पवन से कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी करतूत सबको बताऊंगी। यह सुनकर पवन हैवानियत की हद पार कर देता है। वो गुंजन का गला घोंटकर मार डालता है। अब गुंजन के साथ उसके पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे की भी मौत हो जाती है। फिर पवन गुंजन की लाश को पास के ही तालाब में फेंककर घर वापस आ जाता है और अपने घर अपने माँ बाप के पास चला आता है और सब कुछ ऐसे भूल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुंजन के पिता एक ओझा थे, काला जादू के जानकार थे और वो जिन को भी अपने काम के लिए पाल रखा था। जब उनको गुंजन की मौत का पता चला तो वो अपने काली विद्या से सारी घटनाओं के बारे में पता करता है। गुंजन के लाश को दफन करता है, लेकिन लाश दफन करने से पहले गुंजन और उसके अजन्मे बच्चे की कुछ अंश अपने पास रख लेता है और इसी अंश से जिन के जरिए पवन के ऊपर काला जादू करता है और इस काले जादू का असर मरते दम तक पवन का पीछा करेगा। सारी बातें सुनने के बाद चाचा जी सारी आत्माओं को वापस भेज देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। चाचा जी को ऐसे निराश बैठा देख किशोरी यादव कहते हैं, बाबा क्या हुआ? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप मेरे बेटे को ठीक कर देंगे ना? हमें
अभी देखा आप किसी से बातें कर रहे थे। बताइए ना बाबा। तभी चाचा जी कहते हैं, ये काम मेरे लिए भी मुश्किल है, मुझे मेरे गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा, शायद वही कोई रास्ता बता सकते हैं। किशोरी यादव कहता है, लेकिन बाबा समस्या क्या है, मेरे बेटे को हुआ क्या है? तभी चाचा जी आत्माओं द्वारा बताई गई सारी बातें और पवन की करतूत और गुंजन के पिता का काला जादू, सारी बातें बता देते हैं। सारी बातें सुनने के बाद किशोरी यादव कहते हैं, नहीं बाबा, अब आप कुछ मत कीजिए। हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा एक राक्षस है। उसने एक लड़की की जिंदगी के साथ खेला, एक अजन्मे बच्चे की जीने का अधिकार छीना। ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए। हम इससे अपनी सारी रिश्ते तोड़ते हैं और आज से ही इसे घर से बेदखल भी करते हैं। किशोरी यादव की इस फैसले में सुनीता भी साथ देती है। उसी दिन पवन को घर से निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, पवन आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। सुना है वो अब पागल होकर इधर उधर भटकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।